Hello children, now come to your next topic. What is heartbeat? बच्चों, heartbeat क्या है? यानी कि जो थम्पिंग हम हार्ट की सुनते हैं, यानी कि बीटिंग जो सुनते हैं, तो वो हार्ट बीटिंग क्या होती है? तो बच्चों इसको हम डिफाइन करेंगे, द रिदमिक contraction and relaxation of heart muscles is called heartbeat. यानी कि जब हम इनहलेशन और एक्सहलेशन करते हैं तो क्या करते हैं, हमारी हार्ट की मसल्स, ठीक है, जैसे हमने सांस ली, ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और रिलैक्स हो रहा है। तो हमारे हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं। तो इसी रिदमिक मतलब लय तुकतान के साथ में क्या है, ये हमारा हार्ट बीटिंग स्टार्ट होती है। यानी कि यही प्रोसेस लगातार चलती रहती है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की। इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स। तो बच्चों याद रखना कि द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ हार्ट मसल्स इज कॉल्ड हार्ट बीट। ओके, नाउ स्टेथोस्कोप, यू नो चिल्ड्रन, स्टेथोस्कोप हम क्या मेजर करते हैं? स्टेथोस्कोप, यस, आपके दिमाग में आ गया, डॉक्टर साहब का वो जो कान में लगा के और आपके चेस्ट पर कुछ एक डिवाइस लगाते हैं, ठीक है। तो जब हमें फीवर होता है या कंजेशन हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, या डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो पहले वो क्या करते हैं, अपने उस डिवाइस से, जिसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं, एक क्या होता है, ईयर पीस होता है, दोनों कान में लगा लेते हैं और एक ट्यूब के साथ कनेक्टेड रहता है, एक लंबा पाइप टाइप का होता है, उसके साथ में एक डायफ्राम या आप कह सकते हो उसको चेस्ट पीस होता है। तो उसको क्या करते हैं, चेस्ट पीस को आप जस्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, तो हमारा हार्ट थोड़ा सा टिल्टेड रहता है लेफ्ट साइड को, तो वहां पे लगा के और ईयर पीस को ईयर में डाल के वो क्या सुनते हैं, आपके हार्ट की बीटिंग सुनते हैं। यही हार्ट बीटिंग यानी कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को सुनते हैं और उससे वो क्या करते हैं, और क्या वो काम करती है ये डिवाइस, ये साउंड जो क्रिएट होती, थम्पिंग साउंड जो क्रिएट होती है हार्ट के द्वारा, उसको एम्प्लीफाई कर देती है और ज्यादा साउंड को बढ़ा देती है। तो उसको क्या करता है, ये स्टेथोस्कोप मेजर करता है। तो हार्ट बीट को मेजर करके वो डायग्नोज कर लेते हैं कि आपको फीवर है या नहीं। और वैसे भी आप जानते हो, यहाँ से भी हम लोग क्या है, रिस्ट पर 3 फिंगर्स को यहाँ पे रख के क्या है, हम आर्टरीज में फील करते हैं वो हार्ट बीट को। ओके, अब देखो बच्चों, ये जो स्टेथोस्कोप है, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू एम्प्लीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट। इट कंसिस्ट ऑफ, यानी कि ये जो स्टेथोस्कोप होता है वो बना होता है 3 चीजों से, और वो 3 चीजें हैं, a chest piece that carries a sensitive diaphragm, यानी कि चेस्ट पीस जो हम सीने पे लगाते हैं या डॉक्टर्स लगाते हैं, ये चीज, ठीक है, इसको चेस्ट पीस बोलते हैं। और ये इसका क्या है, डायफ्राम है। इस चेस्ट पीस को जब सीने पे लगाते हैं और ये पाइप के साथ कनेक्टेड है आपका, ये क्या, ये ईयर पीस, तो ये दोनों ईयर पीस को अपने कान में लगा लेते हैं और इस वाले सेंसिटिव डायफ्राम की हेल्प से क्या है, उसमें साउंड सुनाई देती है ये ईयर पीस में। दूसरी चीज होती है 2 ईयर पीसेस, पहला तो है चेस्ट पीस ये वाला, और दूसरी चीज है ये ईयर पीस, एंड थर्ड वन इज अ ट्यूब जॉइनिंग द पार्ट्स। ओके, ये ट्यूब जॉइनिंग द पार्ट्स, ये ट्यूब है, इस ट्यूब के साथ में ये सारे पार्ट्स कनेक्टेड रहते हैं। नाउ
कम टू द, अब हमने हार्ट के बारे में सब चीज जान ली, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक एकदम थोड़ा सा नया है तो उसी का, बट व्हाट इज एक्सक्रीशन? Excretion means the removal of waste from our body. Okay, so you can say the process of elimination or removal of waste products from the body is called excretion. तो हमारे बॉडी में जो जितना भी वेस्ट जनरेट होता है उसको रिमूव करने के लिए सिस्टम बना होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आगे हम आपको नेक्स्ट बताएंगे कि हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है। ओके, now children, in continuation with the excretion, here excretory products are urea, water, excessive salts, sugars and other nitrogenous wastes. These are controlled by kidney. तो बच्चों, हमने बोला था आपको कि एक्सक्रीशन के दौरान क्या होता है, जितने भी बॉडी में हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। और वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं यूरिया, वाटर, एक्सेसिव सॉल्ट, सुगर एंड अदर नाइट्रोजनस वेस्ट। These are controlled by kidney, यानी कि ये जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं इनको कंट्रोल किडनी करती है, ठीक है। तो किडनी क्या है, सारे वेस्ट को क्या है बॉडी के बाहर रिमूव करने में हेल्प करती है। तो हमारे बॉडी में जो किडनी है उनका बहुत ही मेन रोल है। किडनी along with the other organs, namely ureters, urinary bladder and urethra from excretory system. अब उसके अलावा किडनी में, किडनी के साथ में दूसरे ऑर्गन्स जैसे यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा फ्रॉम एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ये सारे ऑर्गन्स भी किडनी के साथ में वेस्ट रिमूवल में हेल्प करते हैं। तो अभी हम इसके बाद में आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बताएंगे। दिस सिस्टम एक्सक्रीट्स यूरिया, सॉल्ट, excessive sugars, water and other substances to keep the body free from toxic poisonous substances. Toxic means poisonous substances से हमारे बॉडी को बचाता है। कौन सा सिस्टम? एक्सक्रीटरी सिस्टम। और वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनीज होती हैं, अ पेयर ऑफ किडनी, यानी कि 2 किडनी होती बीन शेप्ड की, ठीक है। और उसके अलावा दूसरे ऑर्गन्स हमारे यूरेटर्स होते हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे कलेक्ट होती है यूरिन, और बाकी यूरेथ्रा जिसके थ्रू बॉडी से बाहर वेस्ट रिलीज होता है, ठीक है। तो ये हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालने में, पूरे टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, पॉइजनस सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर निकाल देता है। जो जरूरत नहीं है वो क्या है, फिल्टर कर देता है किडनी, ठीक है, ब्लड में से, और यूजफुल सब्सटेंसेस को बॉडी में बना रहने देता है और वेस्ट को बाहर निकाल देता है। नाउ किडनीज क्या है? किडनीज, दीज किडनीज एक्ट्स एज फिल्टर्स। ये जो किडनी है जैसे हमारा फिल्टर होता है, पानी को फिल्टर करता है, पानी को साफ करता है, छानता है, उसी तरह से हमारी ये किडनी जो है वो क्या है, फिल्टर का काम करती हैं, बिकॉज दे फिल्टर अनवांटेड सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड। क्यों? क्योंकि ये ब्लड में से अनवांटेड चीजों को, जो हमें जरूरत नहीं है,
वेस्ट है हमारे लिए, पॉइजनस हैं, टॉक्सिक हैं, तो उनको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करती है। देयर आर टू किडनीज विच आर राइट एंड लेफ्ट, यानी कि राइट और लेफ्ट दो किडनी होती हैं जो लोकेट करती हैं आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो हमारे आइदर साइड वर्टिब्रल कॉलम के वर्टिब्रल कॉलम आपको पता है बैकबोन, ठीक है, उसके आइदर दोनों तरफ क्या है किडनी लोकेट करती हैं और जस्ट बिलो द लेवल ऑफ स्टमक, ओके। Now children, you can see kidneys are bean shaped, brick red in color, about 150 gram, richly supplied with blood. Okay? तो किडनी हमारी दो होती हैं बॉडी में और उनका शेप जैसे हम लोग बीन्स होते हैं ना, किडनी बीन्स जिनको बोलते हैं, राजमा के शेप की हमारी ये दो किडनी होती हैं और जिसका कलर ब्रिक रेड होता है, ठीक है, और 150 ग्राम की लगभग होती है और रिचली सप्लाइड विद ब्लड ये किडनीज होती हैं, यानी कि ब्लड वहां पे सप्लाई होता है किडनी में और उसके बाद फिल्टर होता है किडनी में ही, यानी कि ब्लड में इम्प्योरिटी जो प्रेजेंट रहती हैं, हार्मफुल यूजफुल सब्सटेंस दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं, उनको फिल्टर करने का काम हमारी ये किडनी करती हैं। और एक्चुअली में किडनी में क्या है फिल्ट्रेशन यूनिट्स लगी होती हैं जिनको हम लोग नेफ्रॉन्स बोलते हैं, ये हम हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी आप एक कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाए कि किडनी में ऐसा क्या होता है जिससे कि वो फिल्टर का काम करती हैं। तो बच्चों किडनी में दोनों किडनी में फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं जिनको हम लोग नेफ्रॉन्स बोलते हैं। अब देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, सभी का अपना अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, एनिमल्स का अलग, इंसेक्ट्स का अलग, बर्ड्स का अलग। तो आप क्या है हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स का पढ़ेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं पहले जान लेते हैं कि क्या क्या होता है, फिर हम आपको सारे पार्ट्स के बारे में डायग्राम के थ्रू बताते हैं। द पार्ट्स इन्वॉल्व्ड इन द एक्सक्रीशन फॉर्म्स द एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि सिस्टम क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है यानी कि जो वेस्ट होता है हमारे बॉडी में उसका बाहर निकलना ही एक्सक्रीशन बोलते हैं और उस बाहर निकालने का काम एक सिस्टम, सारे ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं जिसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। और द वेस्ट प्रेजेंट इन द ब्लड हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो जो भी ब्लड में वेस्ट प्रेजेंट है, चाहे यूजफुल हो चाहे हम हार्मफुल हो, वो दोनों को ही क्या है किडनी अलग अलग कर देती है, फिल्टर कर देती है। यूजफुल हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हार्मफुल सारे बाहर निकल जाते हैं। तो ये सिस्टम के थ्रू होता है। mechanism to filter the blood is required, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया चाहिए, ऐसी प्रोसेस चाहिए जिसके थ्रू ये क्या है ब्लड फिल्टर हो सके। तो ये ऐसी मैकेनिज्म हमारी ये एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू पूरा वेस्ट ब्लड से रिमूव हो जाता है। दिस इज डन बाय ब्लड कैपिलरीज इन द किडनी, यानी किडनी में अंदर क्या होती है ब्लड कैपिलरीज होती हैं और वो कैपिलरीज के थ्रू ब्लड पहुंचता है किडनी में और वहां पे फिल्ट्रेशन शुरू हो जाता है। When the blood containing harmful and useful substances reaches to both the kidneys, यानी कि जो भी ब्लड है, ब्लड में
हार्मफुल, यूजफुल जो भी सब्सटेंसेस हैं उसमें वो ब्लड जाता है किडनी में, और किडनी में वहां पे फिल्ट्रेशन का काम होता है। The useful substances are absorbed back into the blood. The waste dissolved in water are removed as urine from the kidney. यानी कि जो वेस्ट है ब्लड से वो अलग हो जाता है, वो वाटर के साथ में डिजॉल्व होके कहाँ पहुंच जाता है, बॉडी के बाहर यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाता है, और बाकी जो ब्लड में से यूजफुल सब्सटेंस है यानी कि प्योर ब्लड जो होता है वो वापस बॉडी में पहुंच जाता है और वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और वेस्ट यूरिन के फॉर्म में बाहर रिमूव हो जाता है। तो बच्चों आपने देखा ये है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का कुछ पार्ट। नेक्स्ट पार्ट लेके अभी हम आते हैं। Yes, children, we are discussing about excretory system. So this is your excretory system. It comprises of renal artery. This is red colored vessel, and this red colored vessel, which is called renal artery, supplies oxygenated blood to kidney for nutrition and cellular respiration. And this is blue colored vessel that is called renal vein, and this supply deoxygenated blood to kidney. After that, you see here these two, this one and this one, these are pipe-like structure. These are called ureters, and these carry urine or waste, liquid waste in the form of urine from kidney to this bladder. Okay, so these ureters acts as pipe which carry urine as a waste liquid to urinary bladder. So this pouch-like structure, this is called urinary bladder. Yes. Next, this part is called urethra, and this is a small opening that is called urinary opening, through which waste is released out from the body in the form of urine and other nitrogenous waste. Okay, so यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों जो हमारी किडनी है वो किस तरह से फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है। तो बाकी का पार्ट आप इधर देखिए। द यूरिन इज कंपोज्ड ऑफ 95% वाटर, यानी यूरिन जो है वो 95% उसमें क्या होता है, वाटर होता है। 2.5% यूरिया होता है, 2.5% क्या होता है, यूरिया होता है, और 2.5% वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, बाकी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड आल्सो फॉर्म्ड। और यहाँ पर आपको प्रोटीन ब्रेकडाउन होने के बाद में क्या होता है, एक स्मॉल अमाउंट में यूरिक एसिड भी बनती है। तो आप बच्चों देख लो ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि यूरिन हमारी बनी होती है। इससे यूरिन में क्या होता है, सबसे ज्यादा वाटर प्रेजेंट होता है 95%, फिर 2.5% यूरिया प्रेजेंट होती है, और 2.5% आपकी का बाकी वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट है। उसके साथ में आपका कुछ प्रपोर्शन होता है यूरिक एसिड का। तो इस तरह से ये यूरिन आपका वेस्ट प्रोडक्ट है जिसके साथ में बहुत सारी चीजें बॉडी के बाहर निकलती हैं। द फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड टेक्स प्लेस इन ईच किडनी। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट्स वहां पे पहुंचते हैं ब्लड के फॉर्म में, उनमें से सबका फिल्ट्रेशन इन दोनों किडनी में फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, किडनी से अटैच्ड ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज
दीज आर कॉल्ड यूरेटर्स। अब ये यूरेटर्स क्या है? द यूरिन दस फॉर्म्ड बाय ईच किडनी इज पास्ड थ्रू दीज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड यूरेटर्स अटैच्ड टू ईच किडनी। यानी कि ये जो दो पाइप लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आते हैं, ये दोनों किडनी से अटैच्ड होते हैं और ये जितना भी वेस्ट होता है, लिक्विड के फॉर्म में वेस्ट होता है, यूरिन के फॉर्म में होता है, वो दोनों किडनी से यूरेटर्स के थ्रू कहाँ पहुंचता है? यूरिनरी ब्लैडर में। अब नेक्स्ट पार्ट है आपका यूरिनरी ब्लैडर। Urinary bladder, then two ureters from each kidney carry urine to urinary bladder। तो इस urinary bladder का काम है कि ये जो दो यूरेटर्स, एक ये यूरेटर एक ये यूरेटर, दोनों पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिनको यूरेटर बोलते हैं, वो यूरिन को ले करके आता है और स्टोर कर देता है कहाँ पर? एक यूरिनरी ब्लैडर में। और हमारे जब ब्लैडर फुल हो जाता है तो क्या है, आपका यहाँ पे यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा में स्टोर थोड़ी देर के लिए होता है और फिर यूरिनरी ओपनिंग के थ्रू, एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं यूरिनरी ओपनिंग, उसके थ्रू बॉडी के बाहर हम लोग रिलीज कर देते हैं। ओके, next part is urethra. The urine is ejected through a urinary passage called urethra. Urethra वो पैसेज है जिसके थ्रू यूरिन बॉडी के बाहर निकाला जाता है। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए क्या है, यूरेथ्रा, ये वाला यूरेथ्रा यहाँ पे यूरिन स्टोर करके रखता है और फिर यूरिनरी ओपनिंग के थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू क्या है, यूरिन बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। मिक्ट्यूरेशन, ये मिक्ट्यूरेशन क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा आप समझ लेंगे। मिक्ट्यूरेशन, इट इज द एक्ट ऑफ इजेक्शन ऑफ यूरिन। ठीक है, एक क्या है, ये एक्ट है, यानी कि यूरिन इजेक्ट करने के एक्शन को ही क्या बोलते हैं, मिक्ट्यूरेशन। An adult human being normally passes 1 to 1.8 liter of urine in 24 hours। एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग हमारे बॉडी से 1 to 1.8 लीटर इन 20 आवर्स यूरिन डिस्चार्ज करता है, बॉडी से बाहर निकालता है। स्वेट, एक स्वेट भी, पसीना भी, पसीने के थ्रू भी हमारे बॉडी का वेस्ट सॉल्ट के फॉर्म में, एक्सेसिव वाटर के फॉर्म में और स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया के फॉर्म में निकालता है। तो बच्चों, ये बहुत सारे तरीकों से हमारे बॉडी से यूरिन के फॉर्म में डिफरेंट ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करके यूरिन बॉडी से बाहर निकाला जाता है, जो बहुत ही, अगर बॉडी में स्टोर रहता है तो हार्मफुल रहता है। तो बच्चों, अब बारी है एनिमल्स की। तो बच्चों, हम लोगों के साथ साथ में एनिमल्स में कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स, कुछ एक्वेटिक एनिमल्स, कुछ आपके लैंड एनिमल्स, ये सब भी क्या करते हैं, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये सब भी बॉडी से वेस्ट निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्वेटिक एनिमल्स कैसे निकालते हैं। एक्सक्रीट अमोनिया किस फॉर्म में निकालते हैं, यानी कि जो वेस्ट होता है बॉडी का, ये एक्वेटिक एनिमल्स अमोनिया के फॉर्म में वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं। ठीक है, सम लैंड एनिमल्स लाइक बर्ड्स, lizards
एंड स्नेक्स, कुछ लैंड एनिमल्स, जमीन में रहने वाले, ये बर्ड्स होती हैं, आपने देखा होगा बीट कर देते हैं, तो वो बीट में क्या होता है, उनके बीट में यूरिक एसिड होती है, तो वो यूरिक एसिड पूरा कैसे निकालते हैं, सेमी सॉलिड के फॉर्म में, यानी कि पेस्ट के फॉर्म में। तो वो बीट पूरा वाटर के फॉर्म में नहीं निकालते हैं, वो सेमी सॉलिड के फॉर्म में, मतलब आधा सॉलिड यानी कि पेस्ट बोल सकते हो आप। तो बीट कैसा होता है आप जानते हो। मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड एनिमल्स, ज्यादातर मैमल्स और एनिमल्स जो होते हैं वो भी वेस्ट रिलीज करते हैं फीकल मैटर के साथ में। फीकल मैटर क्या होता है, हमारे बॉडी की गंदगी और जो हम सॉलिड फॉर्म में डिस्चार्ज करते हैं, और उसके साथ में क्या है, यूरिन, और यूरिन के साथ में बॉडी का यूरिया भी डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक, अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अमीबा होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, जो भी होते हैं, पैरामीशियम होते हैं, ये एक्सक्रीट वेस्ट थ्रू डिफ्यूजन इन द सराउंडिंग वाटर, और ये अपना वेस्ट रिलीज करते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। डिफ्यूजन आपको बच्चों पता है कि बॉडी से क्या है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू सराउंडिंग वाटर में अपना वेस्ट रिलीज कर देते हैं। Now children, come to the end of excretory system. Okay? Last topic, that is dialysis. What is dialysis? तो बच्चों, dialysis क्या होती है, यानी कि इस हमारे बॉडी का जो ब्लड होता है, जब किडनी फेल हो जाती है तो वो क्या है, उसमें उसको क्लीन करना पड़ता है, उसमें बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस मिक्स हो जाते हैं और उसको साफ करने की जरूरत रहती है। क्यों? क्योंकि हमारी किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है, और जब किडनी ही नहीं है तो ब्लड को फिल्ट्रेशन या फिल्टर कौन करेगा। तो इसलिए इस किडनी की जगह पे एक मशीन लगाई जाती है, एक ऑपरेटर सेटअप किया जाता है, उसको बोलते हैं डायलिसिस। ठीक है, तो बच्चों पढ़ लेते हैं एक बार। इट इज अ मशीन यूज्ड इन प्लेस ऑफ किडनी फेलियर, यानी जब किडनी फेल हो जाती है, हमारी किडनी खराब हो जाती है, तो क्या होता है, ये मशीन यूज की जाती है जिसको हम लोग डायलिसिस मशीन बोलते हैं। टू क्लीन ब्लड ऑफ द पेशेंट रेगुलरली, अब उसको क्या है, जिनकी किडनी दोनों खराब हो जाती हैं, एक है तो उससे काम चलता रहता है, बट अगर दोनों खराब हो गई तो डायलिसिस पे जाना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि जो किडनी ब्लड को फिल्टर करती है, अब वो किडनी ही नहीं है तो ब्लड में बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस आ जाते हैं, जिसको क्लीन करने के लिए ऐसा ही बिल्कुल आर्टिफिशियल सेटअप बना दिया जाता है, जिसको हम लोग डायलिसिस मशीन बोलते हैं। ठीक है, अब उस पेशेंट को जिसकी किडनी फेल हो गई है, उसके ब्लड को रेगुलर क्लीन करने की जरूरत रहती है। दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग द वेस्ट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डायलिसिस। अब उसमें ब्लड में से जितने भी वेस्ट मटेरियल को इस डायलिसिस मशीन से क्या करते हैं, या डायलिसिस प्रोसेस से, या आप कह सकते हो मशीन से, ब्लड में से जितने भी इम्प्योरिटीज हैं उनको, हार्मफुल सब्सटेंसेस को क्लीन करना पड़ता है, और क्लीन करने का काम ये डायलिसिस करता है। और बस क्या है, ब्लड में से जब वो हार्मफुल सब्सटेंसेस रिमूव हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं, तो पेशेंट थोड़े दिनों के लिए अच्छा बना रहता है। उसके बाद फिर बहुत ही जल्दी ये डायलिसिस की उसको जरूरत पड़ती रहती है, जिसकी दोनों किडनी फेल हो गई हैं। तो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। किडनी फेलियर पे क्या करते हैं डॉक्टर्स, डायलिसिस करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन।
यानी कि एक हेल्दी पर्सन का ब्लड दूसरे डेफिशिएंट पर्सन में, यानी कि जिसको ब्लड की कमी हो गई है किसी भी वजह से, या तो एनीमिक हो गया हो या सडन उसको कोई एक्सीडेंट वगैरह होने से ज़्यादा ब्लड डिस्चार्ज हो गया हो, तो ऐसे केस में उसके बॉडी में ब्लड की बहुत ज़रूरत होती है। तो ब्लड चढ़ाने की इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हेल्दी पर्सन से डेफिशिएंट पर्सन में, दैट इज कॉल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और ये बच्चों ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है क्या कभी कभी घातक भी साबित हो सकता है। ब्लड को चढ़ाना ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, लेकिन किसका ब्लड चढ़ाते हैं? जो हेल्दी पर्सन होते हैं उनका ब्लड चढ़ता है। अनहेल्दी यानी कि डेफिशिएंट पर्सन में, डेफिशिएंट मतलब जिसमें कमी होती है ब्लड की। तो अब बच्चों ये क्यों इतना घातक हो सकता है, क्यों हार्मफुल हो सकता है? क्योंकि हर इंसान का ब्लड ग्रुप डिफरेंट होता है। अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता है तो आपका ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत ही नुकसानदायक, इवन डेथ तक हो सकती है। तो आप हमेशा डॉक्टर्स क्या करते हैं? ब्लड को मैच करते हैं, और मैच जब मिल जाता है, दोनों के ब्लड ग्रुप मिल जाते हैं, तब ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की टेक्निक की जाती है, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, ब्लड चढ़ाया जाता है पेशेंट को। देख लेते हैं एक बार। द प्रोसेस ऑफ गिविंग ब्लड फ्रॉम हेल्दी पर्सन टू डेफिशिएंट लैक, मतलब जिसमें कमी है, डेफिशिएंट पर्सन इज कॉल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। This can be done only when person matches its blood group with deficient person। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक था, जिसको एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने बोला, और उसके साथ साथ में जो टर्म्स आते चले गए मैंने आपको सारे बता दिए। आप इसको अच्छे से रिवाइज करते रहिए। ओके।